हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो कल आप लोगों का MPS 3 दैट इज़ इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का एग्ज़ाम है, जिसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करे थे। यहाँ पे अभी इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट को लेके। अब एज यू ऑल नो कि पार्लियामेंट जो है, इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो आपको लोकसभा एंड राज्यसभा के स्पेसिफिकली अलग अलग रोल एंड पावर्स एक्सप्लेन करने होंगे। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसेप्ट, पावर एंड डिटेलिंग ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की बात की जाए तो इट इज कंसीडर्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का अपर हाउस माना जाता है। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा जो है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, इट इज कंसीडर्ड एज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा की बात की जाए तो ये पैटर्न जो है वो सेट हो गया है कि अराउंड आपका 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा जो है वो हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। दीज आर सम फैक्ट जिसे आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन यू हैव टू मेंशन व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो द नंबर फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू मेंशन इज यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट पॉइंट शुड बी ऑफ मतलब मिनिमम एज जो होती है 30 ईयर्स होनी चाहिए, शुड बी मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको नहीं होल्ड करना चाहिए। मीन्स इफ यू आर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा देन आप कहीं और वर्क करके डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो। सो शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। शुड नॉट बी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट माइंड का नहीं होना चाहिए पर्सन। शुड नॉट बी अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड टू बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए पार्लियामेंट के मेंबर होने से। सो दीज 5 आर द क्वालिफिकेशन टू बी द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब डायरेक्ट स्ट्रेट अवे बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पावर ऑफ राज्यसभा। तो इन पावर को हम अलग अलग हेड में क्लासिफाई करेंगे, तो जिनमें से सबसे पहला हेड है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव मीन्स कानून बनाने की पावर। तो कानून बनाने की पावर में लोकसभा एंड राज्यसभा दे बोथ हैव द इक्वल राइट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी कानून के लिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए दे बोथ हैव इक्वल राइट। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस एनी लेजिस्लेटिव पावर हेडिंग देनी है इन द लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा हैव इक्वल राइट। ईदर द हाउस कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग, लोकसभा भी बिल पेश कर सकता है, राज्यसभा भी बिल पेश कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, लेजिस्लेशन में इक्वल पावर होती है। देन वी हैव टू टॉक अबाउट द अमेंडमेंट। अगर आपको अमेंडमेंट कराना है तो आप आर्टिकल 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करते हो। तो इफ वी टॉक अबाउट अमेंडमेंट पावर, तो अमेंडमेंट में अगेन आपको अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेज से पास कराना होता है बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी इज जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उसके 2/3 लोगों का फेवर में वोट आना चाहिए, तब आप मतलब कह सकते हो कि आपका बिल जो है वो मेजॉरिटी से पास हो गया है। तो फॉर अमेंडमेंट ऑल्सो दे बोथ कास्ट द वोट एंड 2/3 मेजॉरिटी से बिल जो है वो पास होना चाहिए इन बोथ द हाउसेज। तो दिस इज लेजिस्लेटिव पावर, अमेंडमेंट पावर। देन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल पावर में राज्यसभा इज द वीक हाउस, राज्यसभा जो है उतना स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियल पावर। और इन केस ऑफ द मनी बिल लोकसभा हैज मोर पावर। व्हाट मनी बिल के केस में ओनली लोकसभा कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द मनी बिल, लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है। इफ पास बोथ हाउसेस से कराना होता है, मतलब होता है हमें, लेकिन इंट्रोड्यूस कौन सा हाउस कर सकता है, लोकसभा। देन लोकसभा सेंड द बिल, मनी बिल टू द राज्यसभा। इफ राज्यसभा डिड नॉट पास द बिल देन ऑल्सो द बिल विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट, बिल को फिर भी एक्ट माना जाएगा। एंड लोकसभा अगर डिले कर रहा है उसको पास करने में या डिस्कशन करने में, देन ऑल्सो हम उस बिल को एक्ट मानेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे राज्यसभा का कुछ मेजर रोल नहीं था। तो दिस इज अमेंडमेंट पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड द फाइनेंशियल पावर। नाउ वील टॉक अबाउट इलेक्टोरल पावर। इलेक्टोरल मतलब वोटिंग के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो इलेक्टोरल पावर में भी आपके यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट को चुनने के लिए भी लोकसभा, राज्यसभा, SLA के मेंबर वोट करते हैं। तो फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट राज्यसभा अलोंग विद SLA एंड राज्यसभा अलोंग विद व्हाट, अलोंग विद लोकसभा एंड SLA वोट करती है। प्लस वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए भी राज्यसभा वोट करती है। प्लस आपका जो डिप्टी चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा के, उसके लिए भी वोट करते हैं। आपकी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं यही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। तो दीज आर द पावर जो हम मेंशन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कौन सी देखी, लेजिस्लेटिव पावर देखी, फाइनेंशियल पावर देखी, आपने कानून बनाने को देखी, फाइनेंशियल देखी, अमेंडमेंट देखी है, इलेक्टोरल यहाँ पे आपने पावर देखी है। दैन वी हैव टू टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूशन की जब हम बात करेंगे तो PM अलोंग विद पूरी काउंसिल, जो रेजिग्नेशन है या जो जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो उनकी लोकसभा को होती है, नॉट राज्यसभा। तो PM अलोंग विद दिस काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट राज्यसभा।
राज्यसभा के पास दो जो है वो स्पेशल पावर भी होती हैं. व्हाट इज द स्पेशल पावर? टू डिक्लेयर एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. आपकी 3 लिस्ट होती हैं, दैट इज मेंशन इन योर शेड्यूल 7, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो टू डिक्लेयर एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, to declare any of the subject of the state list as the subject of the national importance, this is the first thing. जो exclusive power है, सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है. प्लस टू क्रिएट और एबॉलिश एनी ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज. द ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक यूपीएससी वगैरह ये सब ऑल इंडिया सर्विसेज है. तो टू क्रिएट और अबॉलिश एनी ऑफ द all India services. These are two exclusive or special power of Rajya Sabha which the other house or Lok Sabha did not have. तो फर्स्टली यू हैव टू सेट एन इंट्रोडक्शन. राज्यसभा बताया, क्या क्या फैक्ट थे ये बता दिया, कौन लीड करता है इस हाउस को ये बता दिया, देन इसकी क्वालिफिकेशन बताई, देन स्ट्रेट अवे हमने पावर बतानी यहाँ पे स्टार्ट कर दी. सो दिस इज द वन कॉम्पोनेंट ऑफ व्हाट ऑफ आपका पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा. तो नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट लोकसभा ऑल्सो. तो लोकसभा के बाद आपका आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. देन प्रेसिडेंट के लिए आप एट लास्ट में इतना लिख सकते हो कि द प्रेसिडेंट विल गिव द एसेंट टू द बिल और ही कैन ऑल्सो रिजेक्ट द बिल. तो पार्लियामेंट का भी प्रेसिडेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट द प्रेसिडेंट. ऑल्दो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं एंड आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा जो होती है ये आपकी लेजिस्लेचर का पार्ट होती है. सो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन और प्रोसीड विद योर आंसर. In the next video, we'll talk about the Lok Sabha qualification and then powers of Lok Sabha. So that's all for this video.